गांव के कोने में एक पुरानी किताबों की दुकान थी। दुकान में बहुत सारी बुक्स थीं। कुछ बुक्स पुरानी थीं और कुछ नई। दुकान के मालिक थे पंडित जी। पंडित जी बहुत नेक दिल के थे। वो सबसे प्यार से बात करते थे। पंडित जी को बुक्स बहुत पसंद थीं। वो अक्सर दुकान में बैठकर बुक्स पढ़ते रहते थे। उन्हें बुक्स की दुनिया में खोना बहुत अच्छा लगता था। दुकान में एक अलग ही खुशबू आती थी, पुरानी बुक्स और ज्ञान की खुशबू। लोग दूर दूर से पंडित जी की दुकान पर आते थे। वो पंडित जी से कहानियां सुनने आते थे। पंडित जी उन्हें अलग अलग तरह की कहानियां सुनाते थे। कुछ कहानियां हंसाने वाली होती थीं, तो कुछ रुलाने वाली। पंडित जी की दुकान एक जादुई जगह जैसी थी। यहां आकर लोगों को सुकून मिलता था। वो अपनी परेशानियां भूल जाते थे और कहानियों की दुनिया में खो जाते थे। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम था मीरा। मीरा बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी। उसे नई नई चीजें जानने का बहुत शौक था। मीरा को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। वो रोज नई नई कहानियां पढ़ती थी। एक दिन वो घूमते हुए पंडित जी की दुकान के पास पहुंची। दुकान के बाहर से ही उसे पुरानी किताबों की खुशबू आने लगी। मीरा दुकान के अंदर चली गई। उसने देखा कि दुकान में बहुत सारी बुक्स हैं। बुक्स इतनी थीं कि दुकान की दीवारें भी कम पड़ रही थीं। मीरा दुकान को देखकर हैरान रह गई। मीरा ने पंडित जी को देखा, जो एक कुर्सी पर बैठकर बुक पढ़ रहे थे। पंडित जी ने मीरा को देखकर अपनी बुक नीचे रख दी। उन्होंने मीरा से पूछा, बेटा क्या चाहिए? मीरा ने पंडित जी को बताया कि उसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। उसने पंडित जी से पूछा, क्या आपके पास कोई अच्छी कहानी की बुक है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, मेरे पास एक अनोखी बुक है। पंडित जी ने एक पुरानी और धूल भरी बुक दुकान के पीछे से निकाली। बुक बहुत ही पुरानी लग रही थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। बुक के ऊपर कुछ अजीब से चित्र बने हुए थे। मीरा ने पंडित जी से पूछा, यह बुक किस बारे में है? पंडित जी ने कहा, यह एक जादुई बुक है। मीरा ने हैरानी से पूछा, जादुई बुक? पंडित जी ने कहा, हाँ बेटा, यह बुक एक जादुई बाग के बारे में है। पंडित जी ने बताया कि यह बुक कोई साधारण बुक नहीं है। इस बुक को पढ़ने के लिए कुछ शर्तें हैं। मीरा को बुक को बहुत संभाल कर रखना होगा। उसे बुक किसी और को नहीं दिखानी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे बुक की कहानी को अपने दिल से समझना होगा। मीरा ने पंडित जी की सारी बातें ध्यान से सुनी। उसने वादा किया कि वह बुक का पूरा ध्यान रखेगी। मीरा बुक लेकर अपने घर आ गई। उसने बुक खोली और पढ़ना शुरू किया। बुक में एक जादुई बाग के बारे में लिखा था। यह बाग बहुत ही सुंदर था। इसमें तरह तरह के फूल खिले हुए थे। बाग में रंग बिरंगे पंछी चहचहा रहे थे। मीरा बुक पढ़ती जा रही थी और उसकी कल्पना उड़ान भर रही थी। वह खुद को उस जादुई बाग में महसूस कर रही थी। वह सीखी हाम के जैसे ही वह फूलों की खुशबू सूंघ सकती थी, पंछियों का गाना सुन सकती थी। मीरा ने बाग में एक झरना देखा। झरने का पानी चांदी जैसा चमक रहा था। झरने के पास एक छोटा सा घर था। घर के बाहर एक खूबसूरत परी बैठी हुई थी। परी ने मीरा को देखकर